सोलो ट्रिप आज कर रहे हैं हम लोग सूरत से दमन के लिए। कुछ पर्सनल काम था इसलिए जाना पड़ रहा है। किसी दोस्त को भी मैंने बोला था साथ में ज्वाइन करने के लिए, बट उसको कुछ फैमिली में कुछ काम आ गया, कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो वो आज ज्वाइन नहीं कर पाया हमें। पर कोई बात नहीं, हम अकेले जाएंगे, हमारा काम है उसको ख़त्म करके आएंगे। सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। मीटर ट्रिप ज़ीरो कर दिए, 1 डे ट्रिप है इसलिए कुछ पैकिंग किया नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लिया है, सिर्फ पानी की बोतलें रख दी है ताकि बार बार स्टॉप ना लेना पड़े पानी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेट्रोल भरा लेते हैं, एक्चुअली डीजल कार है तो डीजल भरा लेते हैं। मेरे ख्याल से 1000 से 1500 तक का डीजल में आना जाना हो जाएगा इस ट्रिप के दौरान। एयर प्रेशर भी टायर का चेक करा लेंगे। और आज हमें ये भी पता चल जाएगा इस गाड़ी का फास्ट ट्रैक काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट ट्रिप जो की थी हमने वो दूसरी गाड़ी से की थी और इस गाड़ी को बहुत टाइप से अदर सिटीज़ में हम लेके नहीं गए हैं। तो आज ये पता चल जाएगा टोल का भी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है पेट्रोल पंप पे, तो दूसरे किसी और फ्यूल पंप पे जाएंगे और वहाँ से हम डीजल फिल करा लेंगे। हाल फिलहाल सूरत शहर से बाहर निकलने के लिए काफ़ी सारा फ्यूल गाड़ी में अवेलेबल है। धूप काफ़ी अच्छी है इसलिए एक मॉडरेट टेम्परेचर सेट कर लिया हमने एसी का, ताकि जर्नी कंफर्टेबल रहे। करीब 2 घंटे की ये ड्राइव रहने वाली है। मैं आज संडे का दिन है और हर पेट्रोल पंप पे ट्रैफिक जाम है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो फाइनली हम लोग आ गए। उमरा में एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे। मुझे लग रहा है जल्दी से नंबर लग जाएगा क्योंकि ज़्यादा वेटिंग नहीं है। क्यू छोटी सी क्यू है और मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ हैं, आगे 2-3 कार हैं और 2 गाड़ी ऑलरेडी फिल हो चुकी है। तो जल्दी से हमारा नंबर भी आ जाएगा, इसके बाद हमारी जर्नी शुरू कर देंगे। लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं सन ग्लासेस प्रीफर करता हूँ, उससे आँखों को कोई स्ट्रेस नहीं बनता, आराम रहता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्पेक्स या कोई शेड या कोई ग्लासेस आप अगर सजेस्ट करना चाहें आँखों के लिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि आप कौन से सन ग्लासेस रेकमेंड करते हैं, यूज़ करते हैं, या आप चाहते हैं कि ड्राइविंग के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। तो भाइयों, पेट्रोल हमने मतलब डीजल हमने भरवा लिया है और जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब जल्द से जल्द सूरत शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हम। अभी आपको स्क्रीन पे जो फरारी दिखने वाली, ये कभी सचिन तेंदुलकर साहब यूज़ करते थे। तो बस अब हम सूरत से बाहर निकलने वाले हैं, ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है। करीब करीब हम कन्वेंशन सेंटर के पास पहुंच गए हैं। अगर आप देख पा रहे हो लेफ़्ट साइड पे कन्वेंशन सेंटर आने वाला है और यहाँ से 1 किलोमीटर से कम की दूरी बची हुई है हाईवे के लिए। हालांकि वो हाईवे पे हम ज़्यादा देर नहीं बने रहेंगे, आगे जाके उस पर टोल आता है तो हम वहाँ से फ्लाईओवर पे जाने के बाद हम वहाँ से चेंज करने वाले हैं रूट। सचिन जाएंगे, सचिन से मरोली जाएंगे, मरोली से फिर हम नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेट्स सी। भाइयों, यही फ्लाईओवर है। एक फ्लाईओवर हमने अभी क्रॉस कर दिया था, उसके बाद ये दूसरा फ्लाईओवर है जिसके नीचे से हम फिर डाइवर्जन ले लेंगे सचिन की तरफ से, क्योंकि ये टोल रोड है, हम टोल अवॉइड कर रहे हैं। जो भी टोल के पैसे बच जाए शायद हमको लंच टाइम में वो पैसे काम आ जाएंगे। तो जब आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ आपका बजट कई बार एक्सीड हो जाता है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि बजट को लिमिट में रख के ये जर्नी कंप्लीट कर। फिर से हम आ चुके हैं सचिन में और सचिन से अब हम नवसारी वाली रोड पकड़ के मरोली 4 रास्ता तक जाएंगे। मरोली क्रॉस रोड से हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे। फिर
भाइयों ये आ चुका है मरोली क्रॉस रोड और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेके वेस्मा की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर हम हाईवे पकड़ लेंगे। तो ये हमने एक टोल स्कीप कर दिया यहाँ पर और बस ये टर्न आ चुका है और कोई पुलिस चेकिंग भी नहीं है, किसी तरह की रोक टोक नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर विजिबल है। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये मरोली क्रॉस रोड आ चुका है, एक हल्का सा बैरिकेड लगाया हुआ है। तो फाइनली हम हाईवे पहुंचने वाले हैं और ये हाईवे पहुंच चुके हैं। ड्राइविंग करते वक्त कई बार केयरफुल रहना पड़ता है, इसलिए सारे शॉट कवर नहीं हो पाते हैं, पर कोशिश रहती है कि जितना कवर कर सके उतना कवर करे। ख़ास तौर पे कुछ रास्ते जो दिखाने चाहिए, जो किसी को अगर पता नहीं हो तो ये ब्लॉग देखने में पता चल जाए, ये कोशिश रहती है हमारी। तो अभी हाल फिलहाल क्योंकि बहुत सारे रोड मर्ज हो रहे थे तो वहाँ पर मैं हाईवे और फ्लाईओवर के नीचे से कैसे पास हुए उसको कवर नहीं कर सके, बट कोई इतनी बड़ी मतलब कोई वो लॉस नहीं है। एनीवे जितना दिखा सकते उतना दिखाएंगे और ये सर्विस रोड आगे जाके हाईवे में मर्ज हो जाएगा। और उसके बाद वैसे हालांकि हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी एक 3 सिलेंडर डीजल कार है, तो जनरली मैं 4th गियर में क्रूज़ करना ही पसंद करता हूँ। इससे पहले भी जो भी गाड़ियाँ मैंने यूज़ की मैं सभी में जनरली 4th गियर लगा के एक ही कांस्टेंट स्पीड से ही ड्राइव करता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे ही लेन चेंज करता हूँ। आप किस तरह का ड्राइव प्रीफर करते हैं या किस तरह का इंजन वाली गाड़ी आप लाइक करते हैं? मेरा ये पर्सनल चॉइस है कि 3 सिलेंडर वाली गाड़ी, अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए तो आप 3 सिलेंडर वाली गाड़ी यूज़ करें और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ माइलेज की दृष्टिकोण से। पर हाँ, हाईवे राइड पे ये कार्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। फ़िलहाल मैं ग्रैंड i10 ड्राइव कर रहा हूँ, Hyundai की ग्रैंड i10 डीज़ल। शायद ये कार अभी मुझे पता नहीं कंटिन्यू हुई या डिसकंटिन्यू हो गई है, बट अगर मुझे आज की डेट में कोई अगर कार लेनी हो तो मैं कम से कम 1500 सीसी की इंजन वाली गाड़ी लूँगा 4 सिलेंडर, ताकि हाईवे राइड में वो कंफर्टेबल हो। बहुत फ्रीक्वेंट हाईवे राइड में करता नहीं हूँ, ट्रेन या फ्लाइट से आना जाना रहता है, बट अगर हाईवे से जाना हो तो लेट्स सी। मेरे किलोमीटर शो कर रहे कि मैं ज़्यादा हाईवे राइड करता नहीं हूँ, तो जो हाल फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनसे काम चल सकता है। फ़िलहाल कोई नई गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो कौन सी गाड़ी खरीदेंगे ईयर 2023 में, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अब हो सकता है मुझे उसमें से कुछ पसंद आए तो मैं भी गाड़ी खरीद लूँ। और ये अब हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं और जैसे कि मैं बताया था मैं क्रूज़ करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि स्पीड मेरी वही 60 के आसपास है और 4th गियर में है हम लोग। बस इस स्पीड को मेंटेन करते हुए अपना डिस्टेंस कवर करेंगे। टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो कहीं पहुंचने में चल जाएगा, क्योंकि मैं जनरली बिफोर टाइम पहुंचने की प्लानिंग से ही चलता हूं। लेट जाना मुझे पसंद नहीं है। कई लोग बेफिक्र होते हैं टाइम को लेके। इंडिया में भी मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत कल्चर है ऐसा बेफिक्र होकर किसी भी अपॉइंटेड या कोई फिक्स टाइम के ऊपर पहुंचता नहीं, उससे थोड़ा लेट ही पहुंचते हैं। पर हम टाइम पे पहुंच ही जाएंगे वैसे। हालांकि वहाँ पे हमने कोई टाइम दिया नहीं, एक टाइम का स्लॉट उन्होंने हमें दिया है जिनसे हमें मिलना है, तो उस स्लॉट के अंदर हम पहुंच ही जाएंगे। और जिनसे काम है वो किसी फंक्शन में गए हुए हैं, वो भाई साहब भी वहाँ फंक्शन से तुरंत आ जाएंगे कॉल करने पे और हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे। अगर ये डील क्रैक हो जाती है या डील हो जाती है तो फिर आगे जाके क्या डील किया, क्या हमने पर्पस से आज का ट्रिप किया था, वो नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर आने वाले इन फ्यूचर के ब्लॉग्स में आपसे रिवील करेंगे। लेट्स होप कि कुछ कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिव वर्क हो जाए आज के मीटिंग में। तो धीरे धीरे
हम नवसारी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत सारे रमलर्स वगैरह हाईवे पे भी प्लेस है। इससे मैंने ऑब्जर्व किया कि कई बार डिस्ट्रक्शन हो जाता है, आपकी गाड़ी का जो डायरेक्शन होता है वो हल्का सा कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है आपके डायरेक्शन को। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फास्टैग वाला जो सेंसर है वो एक्टिवेट है या नहीं है, जो काफ़ी टाइम से यूटिलाइज हुआ नहीं है। सो लेट्स सी कि क्या हम क्लियर कर पाएंगे या फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा या कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो कोविड के बाद हमने पहली बार यूज़ किया ये फास्टैग वाला सेंसर और ये वर्क कर रहा है, तुरंत ही क्लियरेंस मिल गया था। ये एक रास्ता काफ़ी टाइम से बंद था पर ये शुरू हो गया है तो हम उसी रास्ते से जाएंगे। हम उडवाड़ा रेलवे फाटक वाले रोड से नहीं जाने वाले। आपको दिखाता हूँ आगे जाके किस तरह का वो फ्लाईओवर बना है इस रोड पे, जिसका काम चल रहा था पिछले कुछ सालों में। उस फ्लाईओवर के काम चलने की वजह से ही रोड बंद था। अगर आप पहले जाते होंगे दमन तो आप इसी रास्ते से जाते थे और फिर से वो रास्ता ओपन हो गया है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया ताकि विजिटर को, टूरिस्ट को परेशानी ना हो। दमन में तो पतंग फेस्टिवल भी शुरू हो गया, काइट फेस्टिवल की तैयारी है। तो यही है वो फ्लाईओवर जिसके चलते रोड बंद थी और हमें उदवाड़ा से जाना पड़ता था। पर अब फिर से ये स्टार्ट हो चुका है। एक रेलवे स्टेशन है पास में जो हाईवे से भी दिख रहा था जब एंटर हो रहे थे। और लेट्स सी इफ यू कैन सी दिस। तो ये वो रेलवे क्रॉसिंग है जो उदवाड़ा से हम क्रॉस करते थे, बट अब ये ब्रिज के चलते हम इसके ऊपर से ही दमन में एंटर कर जाएंगे, उदवाड़ा गांव की तरफ चले जाएंगे। हालांकि विंटर सीज़न है बट काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। और जस्ट अब हम दमन एंटर करने वाले हैं। तो करीब करीब जो डिस्टेंस हुआ है वो है 122 किलोमीटर के आसपास। ये पाल गौरव पथ से हमने डिस्टेंस मेज़र किया था, वहाँ पे मीटर 0 कर दिया था। और वक्त हमें जो लगा है वो करीब 2 घंटे और 10 मिनट का, हमें 3 घंटे और 10 मिनट का लगा है। बीच में हमने रिफ्रेशमेंट के लिए भी एक ब्रेक लिया हुआ था और कहीं हम रुके नहीं हैं। फ्यूल रिफ़िल कराया था और हवा चेक कराई थी। तो कुल मिला के 30 मिनट्स जैसा टाइम हमने वहाँ पे वेस्ट किया। 30 मिनट्स हमने रिफ्रेशमेंट में वेस्ट किए। तो आप समझ सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं सूरत से दमन आने के लिए तो 2 घंटे में हम पहुँच सकते हैं मॉडरेट स्पीड से। मॉडरेट तो नहीं, मैं तो कम ही बोलूँगा क्योंकि मेरी गाड़ी छोटी सी है और मैं बहुत ही आराम से चलाता हूँ, कोई जल्दबाजी रखता नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग लेन ड्राइव कर रहे हैं, बस एक गाड़ी के पीछे बाकी सारी गाड़ियाँ जा रही है। आगे बड़ा सा ट्रक है और उसके पीछे 1 बाय 1। कुछ लोगों को जल्दबाजी भी है जाने की, हो सकता है उनके अपने रीज़न होंगे कुछ। देखता हूँ अगर आगे कुछ बताने लायक आपको होगा तो, अदरवाइज़ इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर दिया जाएगा या तो फिर बताने लायक चीज़ों को जोड़ के इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो दमन में एंटर होने का कुछ नज़ारा इस तरह से रहता है। ये ब्रिज है और मतलब कि ये नदी जो है उसी से गुजरात और दमन की बॉर्डर अलग अलग होती है। गाड़ियों की चेकिंग चल रही है। जो गाड़ियाँ दमन से गुजरात में आती है उनकी चेकिंग होती है। रेड कलर की कार आप नोटिस कर रहे हो। तो इस तरह से चेक किया जाता है गाड़ियों को कि कोई लीकर यहाँ से गुजरात में, क्योंकि लीकर प्रतिबंधित है तो लीकर गुजरात में लाया ना जाए। सड़क बहुत ही ख़राब है। ब्रिज तो बन रहा है बट साथ में सड़क का काम अभी भी चालू है। आज जो सड़क खराब है आने वाले कल में ये बेहतरीन रोड हो जाएगी कि विकास एक अविरत प्रक्रिया है, वो चलते ही रहनी है। तो किसी भी अच्छी रोड पे मरम्मत होती है या जो ख़राब रोड है आने वाले कल में वो अच्छा कर दिया जाएगा।
मेरे ख्याल से बहुत सारी आवाज़ यहाँ पे आ रही होगी, वॉइस रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको यहाँ पे कट करके किसी और शॉट को क्लब कर देंगे हम लोग। मन वाला जो ब्रिज है वो कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा ब्रिज बनाया हुआ है। और ये नदी है, नदी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, पर यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, एक का नाम दमन गंगा है शायद। फ्रेंड्स, हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी है। इस ब्लॉग में आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे इन फ्यूचर। आने वाले दिनों में मैं दिल्ली ट्रैवल करने वाला हूँ, हिमाचल प्रदेश ट्रैवल करने वाला हूँ, मैं मैंगलोर जाने वाला हूँ। मैंगलोर के अलावा मैं मुंबई में मेरा एक स्टे हो बनेगा। तो आपका कुछ रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर कोई एक चीज़ आप देखना चाहते हैं, कोई एरिया, कोई मार्केट, किसी पर्टिकुलर शहर को आप विज़िट करना चाहते हैं इस ब्लॉग के थ्रू, तो आप बताइए, हम उस दिशा में प्रयत्न करेंगे। हाल फिलहाल हम सूरत की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइट अभी लो बन रही है, इवनिंग हो गई है, तो क्योंकि अब लाइट लो है तो हम शूट नहीं करेंगे इसको, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। और कहीं पे लाइट मिली तो फिर उसको कैप्चर किया जाएगा और उस एक्सपीरियंस को दूसरे किसी वीडियो में हम शेयर करेंगे। अब तक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हम जल्द से जल्द उन सभी लोगों का जो हमारी चैनल पे जुड़े उनका एक गेट टुगेदर करें या किसी और तरीके से उनसे कनेक्ट हो, और हमारी जो कम्युनिटी है इस चैनल की उसको हम और स्ट्रेंथन करें, आपस में अपने व्यूज़ एक्सचेंज करें, अपने एक्सपीरियंस एक्सचेंज करें, इन्फॉर्मेशन का दायरा बढ़ाए, अपना नॉलेज बढ़ाए, और एक दूसरे की अगर काम आ सके किसी तरह से तो हम वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जितने भी लोग अब तक जुड़े हैं इस चैनल पे, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे आप लोगों के जुड़ने से, लाइक या कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। आपके सजेशन होंगे, नकारात्मक हकारात्मक, सभी का स्वागत है। उसी से हमें इम्प्रोवाइज़ करने का भी मौका मिलेगा। तो आप बेझिझक किसी भी तरह का सजेशन है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट है, आप बिल्कुल जल्दी से डिलीवर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या कंटेंट बनाना है आगे जाके। धन्यवाद। मैं एक और चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहता था इस वीडियो में कि मैं तो अभी ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मुझे नाइट ड्राइविंग काफ़ी कंफर्टेबल लगता है इन कंपेयर टू सनलाइट, क्योंकि मैं पूरा दिन ऑफिस में इंडोर में रहता हूँ। सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा मेरी आंखों को है नहीं, तो मुझे तो नाइट ड्राइविंग काफ़ी सूट करता है। वेदर की वजह से क्लियर लाइट्स दिखती है आमने सामने से आने वाली गाड़ियों की, पीछे से आने वाली गाड़ियों की, सिग्नलिंग अच्छे से होती है गाड़ियों की। डे लाइट में कई बार साइड सिग्नल, साइड लाइट्स हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो आई एम एंजॉइंग दिस नाइट राइड। आप क्या प्रीफर करते हैं, किस तरह की राइड प्रीफर करते हैं, आप कितने घंटे ड्राइव करते हैं, अगर कहीं आप कार से जा रहे हैं, या कब तक आप ड्राइव करते हैं, कब जाके आप होटल में स्टे कर जाते हैं। अगर कुछ इस तरह की आपकी स्टोरी, आपका एक्सपीरियंस हो, आप शेयर करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस मेरे कुछ काम आएगा या फिर मेरी जानकारी बढ़ाएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ कमेंट कर देते हैं इस मुद्दे में। भाई सोलो ट्रिप में कोई डील तो इस बार क्रैक नहीं हो पाएगी शायद, जिस तरह की प्राइस ऑफर दी है सेलर ने, हम शायद वो चीज़ बाई नहीं कर पाएंगे जिसको बाई करने के लिए गए थे। एनीवे, आगे जाके और भी मौके मिलेंगे, दुनिया ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। बट ओवरऑल मैं मानूंगा कि आप लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला इस एक्सपीरियंस की वीडियो के थ्रू, तो मेरे लिहाज से ये भी कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक इट्स अ सक्सेसफुल ट्रिप, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस गेन हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से और कनेक्ट होने का मौका मिला है। और इन फ्यूचर अगर कोई अच्छी डील मिलेगी तो वो डील क्रैक हो जाएगी, फिर देखेंगे। अभी के लिए तो बस संतुष्टि है, बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। डील के पहले भी ठीक चल रहा था, डील के बाद भी ठीक चल रहा है। कोशिश है कि बस सेफली आराम से घर पहुंच जाए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है आगे पीछे और साइड की गाड़ियों से। क्रूजिंग अपना कंटिन्यू है, बट इस बार थोड़ी हल्की सी ज़्यादा स्पीड है, मे बी ड्यू टू द डिक्लेनेशन, रोड नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए। और रोड की कंडीशन अच्छी होने में भी अपने आप अच्छी होती है। कई बार विंड डायरेक्शन का भी फैक्टर होता है गाड़ी की स्पीड में ओवरऑल। अब
अभी हम साइड ट्रैक से मिडिल ट्रैक पे आ गए। जैसे फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही फिर देखा जाएगा 3 या 4 जितने लेन है उसके अकॉर्डिंग साइड या सेकेंड ट्रैक के अंदर चलेंगे। फर्स्ट ट्रैक जो एक्चुअली होता है डिवाइडर के पास, वो कार्स के लिए होता है, पर इंडिया में उसके ऊपर ट्रक्स चलते हैं, बसेस चलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस बसेस ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी अवॉइड करना पड़ता है। ओवरऑल आज का दिन अच्छा रहा, संडे था, स्पेंड हो गया कुछ ना कुछ काम के चलते। पिछले कुछ संडे और आने वाले कुछ संडेज अभी ऑफिस के काम के हमें चलते ट्रैवल करना है। ट्रैवल करेंगे, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। हिमाचल जाने वाले, शायद स्नोफॉल देखने को मिले किसी लोकेशन पे, तो वो भी शेयर करेंगे। उससे पहले कैमरे भी अपग्रेड करने पड़े तो वो भी करेंगे। शायद डाइवर्जन है या कोई ट्रैफिक रिलेटेड इशू है, इसके चलते यहाँ पे अभी ट्रैफिक जाम है, पर कोई फिक्र नहीं, घर ही पहुँचना है तो आराम से पहुँचेंगे सेफली। डिस्टेंस आगे पीछे की गाड़ियों से मेंटेन करेंगे, साइड की गाड़ियों से मेंटेन करेंगे और संभल कर पहुँच जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं वो सेफ़ है, हेल्दी है, मस्त है, बढ़िया है, अच्छा खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को।